मैं सिद्धार्थ जी आपसे शुरुआत ये कर रहा हूं, जो स्टालिन का एक बहुत ही संतुलित वक्तव्य आया है। स्टालिन जी इस समय देश में आ, उस नेतृत्व को कर रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की बात कर रहा है। उनका कहना सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं, वो लार्जर इश्यूज को बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जब वक्त पे उन्होंने कहा तो तमिलनाडु में 5% मुस्लिम है। तमिलनाडु में कोई मुस्लिम का ऐसा इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने उस चीज को अपनी विधानसभा में लेके उसको पास कराया, और वो फेडरल स्ट्रक्चर के हिमायती के रूप में सबसे बड़े लीडर के रूप में इस समय देश में उभर गए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो आज जजमेंट है, ये सिर्फ तमिलनाडु का जजमेंट नहीं है, तमिलनाडु के पक्ष में नहीं है, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सिद्धार्थ जी, मैं सबसे पहले ये आया है, उसके बाद रवि जी का मॉरल राइट बताया जाता है वहां गद्दी पे रहने का, क्योंकि द वे सुप्रीम कोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट आया है। सर सबसे पहले तो क्योंकि आपका चैनल हिंदी बेल्ट में काफ़ी पॉपुलर है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में गवर्नर की तुलना बकरी के दाढ़ी के साथ की जाती है। जैसे बकरी की दाढ़ी का कोई यूज़ नहीं होता है, वैसे गवर्नर का कोई यूज़ नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट में। तो उस तरीके का एक बहुत ह्यूमरस कंपैरिजन है। सर आपकी बात सही है। इसके बाद ट्विटर पे ये काफ़ी अभी यही चल रहा है, काफ़ी बड़े लीडर्स, ऑब्जर्वर्स सब यही कह रहे हैं कि गवर्नर RN रवि का कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। सर बात यह है कि आपने कहा कि वो नेशनल एंथम नहीं बजाया इसलिए बाहर चले गए, या फिर उन्होंने गलत, जैसे मैंने न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट किया था, RN रवि ने एक फंक्शन में कहा कि तमिलनाडु पुलिस हैज नॉट सीज्ड अ सिंगल ग्राम ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। तो फिर हमने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स निकाला और काफ़ी सिंथेटिक ड्रग्स तमिलनाडु के पुलिस ने सीज किया है। तो ये बात ये नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो काफ़ी सारा गलत भी बोल रहे हैं। अभी असेंबली ने बिल्स पास किए हैं, तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनका काम ये एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट के हिसाब से वो बिल्स को असेंट देना चाहिए। उन्होंने नहीं दिया, उसके बाद वापस असेंबली के पास गया, वो वापस उन्होंने क्लियर किया और वापस उन्होंने असेंट नहीं दिया, बोला कि नहीं प्रेसिडेंट के पास जाना है। वही ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट केस इसी के बारे में है। तो इसके बाद क्या उनको मॉरल अथॉरिटी है, वो RN रवि जी को सोचना चाहिए। वो काफ़ी सीनियर IPS ऑफिसर रहे हैं, काफ़ी कोई IPS इतना आसानी से क्लियर नहीं करता है ऑब्वियसली, काफ़ी स्मार्ट आदमी है वो। और बात ये है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बिल्स को एसेंट नहीं देना, ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के डिसीजन को वीटो करने का एक नॉन इलेक्टेड अथॉरिटी कैसे इसको वीटो कर सकता है इस तरीके से, या स्टॉल कर सकता है कोई गवर्नमेंट के रिफॉर्म को, ये सबसे बड़ी बात खड़ी होती है। और जैसे चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने ट्वीट किया है, ये सिर्फ तमिलनाडु या तमिलनाडु का इश्यू नहीं है, ये अभी कंट्री का इश्यू है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अभी आगे काफ़ी सालों के लिए कोर्ट किया जाएगा, क्योंकि गवर्नर को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट, ऑपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करना या उनको ट्रबल करना, ये ना ही पहली बार हुआ है और ना ही ये आखिरी बार होने वाला है। ये डेफिनेटली इंडिया के हिस्ट्री में, इंडिया हमें समझना चाहिए सिर्फ 75-77 ईयर्स ओल्ड कंट्री है, तो डेफिनेटली इंडिया के हिस्ट्री में हम तो नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद काफ़ी ये डेफिनेटली ये टैक्टिक यूज किया जाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है वो उसके लिए एक क्लियर लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि गवर्नर ऐसे नहीं कर सकता है, वो चाहे बीजेपी पावर में हो या कांग्रेस पावर में हो या कोई और पावर में हो या स्टेट में कोई और पावर में हो, ये हो सकता है। क्योंकि हमें समझना जरूरी है कि जब MK स्टालिन ऑपोजिशन लीडर थे, तब उन्होंने भी एडप्पाडी पळनिस्वामी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नर के पास जाके कंप्लेंट्स दिए थे। तो उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट ये है कि गवर्नर जरूरी नहीं है, लेकिन वो जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने भी ये खेल खेला था। लेकिन गवर्नर का जो रोल है, क्या वो बिल्स को स्टॉप कर सकता है कि नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर अथॉरिटी दे दिया है। और ये एक लॉन्ग लास्टिंग वर्डिक्ट रहेगा इंडिया के हिस्ट्री में। डेफिनेटली हर कोई स्टेट गवर्नमेंट, अपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट को कोई कंट्रोल कर रहा है, तो ये डेफिनेटली एक लीगल डॉक्यूमेंट फॉर द फ्यूचर रहेगा। ठीक जी, मैं सिद्धार्थ जी एक चीज आपसे समझ लूं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, स्टालिन साहब 72 साल उनकी उम्र हो गई है, और वो मतलब जब भी इस तरह का इंडिया गठबंधन का या उसका कुछ भी वो हुआ है,
मैंने उनको राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा के शुरू में चलते हुए भी देखा, वो तमिलनाडु की सीमा तक चले। लेकिन मैंने कभी भी अभी भी ना उनकी पार्टी के द्वारा इस तरह का कोई एस्पिरेशन देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्टालिन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। जबकि हमारे बहुत छोटी छोटी पार्टी, एक पार्टी जिसका अभी तो शायद एक एमपी है, नहीं 2-3 एमपी हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे दौड़ने की इच्छा रखते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि शायद स्टालिन साहब 72 इयर्स की एज में इस देश के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट काम, अपना रोल एक इंपॉर्टेंट डिफाइन करके आ रहे हैं कि वो एक अच्छी स्टेट चला रहे हैं। वो साउथ की वैसी स्टेट जिनका आपस में अदरवाइज कंपटीशन है। मतलब कुछ चीजें मैं जानता हूं कि यहाँ पानी को लेके बहुत समस्या विवाद है, अगल बगल की स्टेट है कुछ, लेकिन उन सबको दूर करके वो अभी तक तो वो सदर्न स्टेट का नेतृत्व ले रहे थे, लेकिन अब वो फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पे शायद एक ऐसा अकेला नाम देश में है जो इस नेतृत्व को ले रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन के लिए कुछ काम वो आसान कर दे रहे हैं? जैसे क्या क्या चीजें राहुल गांधी या करें, भाई पीडीए चला रहे हैं हमारे अखिलेश यादव, राहुल गांधी 90-10 की बात कर रहे हैं, अडानी जी का मतलब वेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन फेडरल के स्ट्रक्चर की बात कोई नहीं कर रहा है। तो डोंट यू फील कि इट इज बहुत राइट मिक्स है कि इस रोल को स्टालिन जी कर देंगे तो इस देश के भविष्य के लिए एक बड़ा काम करके चले जाएंगे, अगर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे बहस हो और उस पर कोई एक लॉन्ग टर्म, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 30 दिन के अंदर कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ठीक कर दिया जाए। सर डेफिनेटली डीएमके अंडर चीफ मिनिस्टर स्टालिन, उनके गवर्नमेंट का 4 इयर्स कंप्लीट हो रहा है मई में। तो डेफिनेटली तमिलनाडु में गवर्नेंस इश्यूज डेफिनेटली है, लेकिन मेरे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग या मेरे ऑब्जर्वेशन में एमके स्टालिन का पॉपुलैरिटी और स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स में जहां उन्होंने लैंग्वेज इशू, 2 लैंग्वेज इशू और आपने जैसे कहा फेडरलिज्म, और आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को मिला है सुप्रीम कोर्ट से, डेफिनेटली उनका जो स्टेटस है और रिकॉग्निशन अक्रॉस द कंट्री एज अ लीडर जिन्होंने फेडरल राइट्स को अपहोल्ड करने का एक बैटल क्राई दिया है, डेफिनेटली उसमें उनका नाम काफी रोशन होगा। सर आपको याद होगा एटलीस्ट 2-3 सालों से मैं कह रहा हूं कि आपके चैनल पे मैंने कहा है कि स्टालिन यूपी इंडिया गठबंधन के सबसे मुख्य लीडर है आफ्टर राहुल गांधी, और उन्होंने अपने आप को किस तरीके से पोजीशन किया है। उन्होंने राहुल ब्रदर इज आवर पीएम कैंडिडेट, और कोई बोले या ना बोले, स्टालिन ने बहुत ही पहले ये क्लियर कर दिया था। तो वो एकदम स्ट्रॉन्ग कोएलिशन लीडर है और क्लियरली बता रहे हैं कि मेरा कोई प्राइम मिनिस्टरियल एम्बिशंस नहीं है। जैसे कि अगर आप बात करें जो टीआरएस के चंद्रशेखर राव हो या तृणमूल के ममता बनर्जी हो, उनको प्राइम मिनिस्टर एम्बिशंस है ऐसा दिख रहा है कि ओके मैं 40 सीट लेके आ रहा हूँ या मैं इतने सीट लेके आ रहा हूँ, मैं किंग मेकर बनूंगा ये वो। लेकिन नहीं, स्टालिन ने एकदम क्लियरली स्टार्टिंग से कह दिया है, आई थिंक 2019 में ही कहा था कि राहुल इज अवर प्राइम मिनिस्टर, राहुल ब्रदर राहुल इज अवर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। जो आपने उसके बाद कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के कन्याकुमारी स्टार्टिंग में वो स्टालिन भी गए थे और जो भी है। तो लेकिन अभी जो उन्होंने जो पॉइंट्स खड़े किए हैं स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स में, जो उनका जो मोमेंटम है इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, जो एकदम जबरदस्त एकदम रॉकेट की तरह उड़ा है। अगर आप इस साल का जो बजट देखेंगे, तमिलनाडु का बजट देखेंगे, वो काफी फ्यूचरिस्टिक है, काफी एक विजन स्टेटमेंट की तरह है। उसके क्रिटिक्स भी है कि हमें बजट हर साल होना चाहिए, तो आपको यहाँ 1 साल का वो बजट प्रिपेयर करना है। लेकिन लार्जली इतना प्रेज मिला है कि बजट बहुत ही विजनरी है। तो आपकी बात सही है, तो वो एक नेशनल लेवल के लीडर की तरह उभर के आ रहे हैं। जब रूमर स्प्रेड हुए थे कि बिहार हिंदी स्पीकिंग लोगों को यहाँ पे मारा जा रहा है, गलत रूमर्स, तो उन्होंने अपने आईएएस ऑफिसर्स को यूज करके हिंदी में एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया था, टेंशन्स को एस्यूएज किया था। वो अभी जो किलाड़ी में जो आईएनएच के जो निकले एग्जैक्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट जो निकले हैं, उसका एक उन्होंने उल्लंघन किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। स्टेट में गवर्नेंस डेफिनेटली इश्यूज है सर, वो हर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, इश्यूज डेफिनेटली होंगे, डेफिनेटली करप्शन के इश्यूज हैं या गवर्नेंस के इश्यूज और डेफिनेटली है। लेकिन लार्जर आइडियोलॉजिकल लेवल में इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि फेडरलिज्म
के इश्यूज है उस पे वो काफी टॉल लीडर की तरह आ रहे हैं। आज के वर्डिक्ट के बाद डेफिनेटली द्रविडियन पैंथोलॉजी में डेफिनेटली स्टालिन का नाम जो वो हमेशा से चाहते हैं उनका नाम डेफिनेटली उभर के आएगा। और हिंदी बेल्ट में डेफिनेटली स्टालिन जी को कोई अभी भूल नहीं पाएगा। जब करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे तब सोशल मीडिया उतना नहीं था। तब आज जैसे कि आज स्टालिन जी एक वीडियो इंग्लिश में भी वो कह सकते हैं, वो उसको एडिट करके या छोटे छोटे फ्रेम्स में कट करके वो डेफिनेटली उनका एक इंग्लिश स्पीच भी वो देके वाइडर रीच मिल सकता है। उस टाइम पे शायद करुणानिधि का उतना उतना रीच नहीं हुआ। जयललिता का रीच काफी था क्योंकि वो हिंदी बोल सकते थे। उन्होंने आई थिंक उत्तर प्रदेश या कोई जगह पे पब्लिक स्पीच में हिंदी में भी बात किया है, तो और वो इंग्लिश में भी काफी फ्लुएंट थे, तो डेफिनेटली उनका एक रीच था। लेकिन स्टालिन डेफिनेटली एक काफी द्रविडियन पैंथोलॉजी में काफी टॉल लीडर के रूप में उभर के आएंगे। जी जी, नहीं, मैं स्टालिन साहब का एक चीज इसलिए बता दूं कि वो एक और इशू है जिसको हम लोग, वो जो सेंट्रल स्टेट को उसका हक नहीं देता, उसकी लड़ाई भी लड़ रहा है। वो फेडरल स्ट्रक्चर में वो ये भी कह रहे हैं भाई हमारा ड्यूज। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये भी एक इशू है जिसको बाकी नेता मंदिर मस्जिद में इतना हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। वो लड़ाई से जो स्टेट का जो राइटफुल शेयर है फाइनेंस कमीशन में, वो लड़ाई सिर्फ स्टालिन की नहीं है, वो एडप्पाडी पळनिस्वामी के टाइम पे भी था, जयललिता के टाइम पे भी था। तो वो जो है वो एक प्रिंसिपल स्टैंड है स्टेट का, वो सारे एडीएम के डीएम के सारे कॉमन रेजोल्यूशन है उनका। तो वो हमें स्टालिन को क्रेडिट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक ट्रेडिशन है। नहीं, मैं क्रेडिट नहीं कर रहा। जैसे वो ममता बनर्जी भी सबसे ज्यादा लड़ रही है, लेकिन ममता जी संभव सबको एक जगह बांध के एक प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रहे हैं जो वो ले आ रहे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु को पानी को लेके बहुत से डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर एक जगह बैठ के आप एक प्लेटफॉर्म पे कुछ मिनिमम प्रोग्राम के लिए तो कॉमन आपने वो कर लिया है। आई एम टॉकिंग इन दोस टर्म्स। और दूसरा एक चीज और जान लीजिए, हम लोग यहाँ कोलिएशन की बात कर रहे हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तमिलनाडु में शायद वो 12-13 पार्टीज का कोलिएशन लीड कर रहे हैं। मतलब इट इज नॉट वन पार्टी। यहाँ वो कोलिशन 2026 के लिए भी रहेगा सर, वो अभी जैसा दिख रहा है रहेगा। या यूपी में 2 पार्टी का कोलिएशन है, उसी में मारपीट होती है, जाएगा नहीं रहेगा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने मारा, उन्होंने पीटा, वो चले जाओ, गुस्सा। 13 पार्टी के कोलिएशन को अगर कोई लीड कर रहा है तो ये कोलिएशन इज नॉट अ वेरी इजी थिंग टू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि शायद वी ऑल्सो नीड इस तरह के कुछ लोगों के नॉर्थ। राहुल गांधी वो तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, राहुल गांधी एक स्टेट्समैन की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हमें इस तरह के भी कुछ लोग यहाँ पे चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर। अब हर आदमी प्राइम मिनिस्टर बनना है। दिक्कत क्या है कि नॉर्थ में हर आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। तो वो दिक्कत है। बीजेपी में सबको बनना है भाई, बीजेपी में 5-6 नाम तो सर्कुलेट कर ही रहे हैं, उसकी वजह से उनके यहाँ दिक्कत है।